बोली बता देती है इंसान कैसा है। बोली बता देती है इंसान कैसा है। बहस बता देती है ज्ञान कैसा है। नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट विद के में। इस क्लास के अंदर हम 10th क्लास हिंदी दूसरी कविता राम परशुराम लक्ष्मण संवाद तुलसीदास द्वारा रचित ये कविता है। इसकी संपूर्ण कविता के सभी पदों की व्याख्या सहित हम आज डिस्कस करेंगे। इस कविता के अंदर तुलसीदास ने रामचरितमानस, जो उनकी सुप्रसिद्ध रचना है रामचरितमानस, उसके बालकांड के दृश्य का जिक्र किया है, जिसमें भगवान श्री राम द्वारा सीता स्वयंवर के समय शिव धनुष तोड़ने की जो शर्त थी उसको पूरा कर दिया। और जैसे ही शिव धनुष टूटता है तो उसकी गर्जना से परशुराम को पता चलता है कि तो वो वहाँ पे सभा में पहुँच जाते हैं, राजा जनक के दरबार में, सीता स्वयंवर के वहाँ अंदर। वहाँ जाकर के वो कारण पूछता है राजा जनक से कि शिव धनुष किसने तोड़ा। तब भगवान श्री राम अपने शांत स्वभाव से परशुराम को उत्तर देते हैं और उनके बात का जवाब देते हैं। तो क्या कहते हैं भगवान श्री राम पहले पद के अंदर, तो इस तरीके से परशुराम वहाँ पहुँचते हैं भरी सभा के अंदर और राजा जनक से इसका कारण पूछते हैं कि जिस व्यक्ति ने शिव धनुष तोड़ा है वो कौन है, उसका पता मुझे बता दो, वो मेरा शत्रु है। तब भगवान श्री राम उनको कहते हैं कि हे नाथ, नाथ शंभु धनु भंज निहारा। कहता है नाथ का मतलब स्वामी, शंभु धनु शिव धनुष तोड़ने वाला, भंज निहारा तोड़ने वाला होता है, शंभु धनु शिव धनुष। हो ही होगा केऊ केवल एक एक, दास का मतलब सेवक, तुम्हारा तुम्हारा। भगवान श्री राम कहते हैं कि हे स्वामी, हे नाथ, शिव धनुष तोड़ने वाला कोई आपका ही कोई दास या सेवक होगा। आयसु, आयसु का मतलब आज्ञा, कही, काह क्या, कहिए, कह दो, किन क्यों, मोही मुझे। कहता है आपकी अगर कोई आज्ञा हो, कोई आदेश हो तो आप मुझे निश्चयपूर्वक कह सकते हो। अगर आपकी कोई आज्ञा है या आज्ञा दें तो मैं आपके यहाँ पे आने का जो कारण है वो जानना चाहता हूँ या जान सकूँ। सुनी ऋषाई, सुन करके, यानी भगवान श्री राम के ये वचन सुन करके ऋषाई गुस्से से बोलते हैं। मुनि, मुनि का मतलब यहाँ परशुराम, कोही क्रोधी, क्रोधी स्वभाव वाले परशुराम उनकी बात सुन करके बोलते हैं। सेवक सो जो करे सेवकाई, अगर सेवकू यदि सेवक हो सो करे सेवकाई, यानी सेवक वाला काम। अगर कोई सेवक है, जिस सेवक ने ये काम किया है, अगर वो सेवक है तो सेवकाई वाले ही काम करे, यानी सेवा काम करे। अरी करनी, अरी का मतलब दुश्मन, करनी मतलब कर्म, दुश्मनी वाले काम करी करके, करिए करता है, लड़ाई लड़ाई या झगड़ा। कहता है दुश्मनी वाले काम करता है कोई तो उसके साथ तो झगड़ा या लड़ाई ही की जाती है। सुनहु, सुन करके, राम राम, जेही जिसने, शिव धनु तोड़ा तोड़ा है। कहता राम जिसने भी शिव धनुष को तोड़ा है। सहस्र बाहु, सम, सहस्र का मतलब हजार भुजाओं के समान, सम समान, सो वो, रिपु दुश्मन, मोरा मेरा है। कहता है वो हजार भुजाओं के समान मेरा दुश्मन है। सो विलगाऊ, विलगाऊ मतलब अलग हो जाए, विहाई छोड़कर, समाजा समाज को या सभा को। कहता है जिसने भी शिव धनुष तोड़ा है वो इस सभा को, इस समाज को छोड़ करके अलग हो जाए, इस सभा से अपने आप को अलग कर ले। नैत, नहीं तो मारे मारे, जेही जाएंगे सब सब राजा। कहता है नहीं तो सारे राजा मारे जाएंगे, मैं किसी को भी नहीं छोड़ूंगा। सुनी, सुनकर, मुनि वचन, परशुराम के वचन, लखन मुस्काने, बोले परशुधरी अवमाने, बोलते हैं परशुधरी यानी परशु को धारण करने वाले भगवान परशुराम को अवमाने, अपमान करने के तरीके से परशु धारण किए हुए भगवान परशुराम का अपमान करने के तरीके से लक्ष्मण मुस्कुराते हैं, यानी व्यंग्यात्मक हंसी हंसते हैं। बहु, बहु का मतलब अनेक प्रकार, धनुही छोटे धनुष, तोड़ी तोड़े हैं, लड़िकाई लड़कपन में या बचपन में। कहता है बचपन में हमने तो अनेक धनुष तोड़े हैं ऐसे। कभू, कभी ने, असी इस प्रकार, रीस मतलब गुस्सा, किन्हीं गोसाई, कभी, गोसाई का मतलब स्वामी या महाराज, हे महाराज बचपन में हमने बहुत से धनुष तोड़े हैं, तब तो आपने किसी प्रकार का कोई गुस्सा नहीं किया। यही इसी पर, धनुष पर, ममता मतलब प्रेम, के ही हेतु, के ही मतलब क्यों, हेतु का मतलब कारण। कहता है इसी धनुष पर इतनी ममता के पीछे आपका क्या कारण है। सुनी ऋषाई, सुनकर, गुस्से से, ऋषाई का मतलब गुस्से से, कहते हैं भृंगु कुल केतु, भृंगु कुल के केतु या ध्वज या व्यक्ति
भृंगुकुल के स्वामी कहते हैं, रे निरपालक, हे राजकुमार, काल के वश में बोलत बोलते हो, ते तो ही मतलब तुम, न संभाल कर। कहता है तू काल के मुंह में खड़ा है फिर भी संभल कर नहीं बोल रहा, या सही से नहीं बोल रहा। धनुई सम, त्रिपुरारी धनु, धनुई सम धनुष के समान, त्रिपुरारी मतलब शिव धनुष। कहता है तू शिव धनुष को त्रिपुरारी यानी शिव जो धनुष, इस धनुष को, त्रिपुरारी के धनुष को सभी धनुष के एक जैसे समान मानता है। विदित जानता है, सकल मतलब सब, संसार संसार। कहता है सारा संसार इस बात से परिचित है कि यह धनुष शिव का धनुष है, बाकी धनुष इसके जैसे नहीं है, तू बल्कि सभी धनुष को एक ही जैसा मान रहा है। लखन कहा, अगले पद्यांश में क्या कहता है लक्ष्मण, जब परशुराम के इस उत्तर के, इस बात के उत्तर में लखन कहा, लक्ष्मण कहता है हंसी हमरे जाना। कहता है हमारे विचार, वो मंद हंसी हंसता है और कहता है हमारे विचार में सुनो देव, कहते हैं देव सुनो सब धनुष समाना। कहता है हमारे विचार के अंदर, हमारे हिसाब से सारे धनुष एक समान होते हैं। का क्षति लाभु जून धनु तोरे। कहता है का मतलब क्या, क्षति का मतलब हानि, लाभु मतलब लाभ, जून का मतलब पुराना, धनुष तोरे तोड़ने से। कहता है हमें पुराने धनुष को तोड़ने से क्या लाभ और क्या हानि। देखा राम नयन के भोरे। कहता है भगवान राम ने, नयन का मतलब आंखों के, भोरे का मतलब धोखे से। कहता है धोखे से ही राम की आंखों ने इनको देख लिया था धनुष को। छूते ही टूट गया रघुपति हूँ न दोषु। कहता है इसका रघुपति का यानी भगवान राम का या बड़े भैया राम का इसमें कोई दोष नहीं है, उनके छूने से ही धनुष टूट गया। मुनि बिनु काज करिए कति रोसु। मुनि, हे मुनि, बिनु बिना काज कारण करिए करना कत नहीं रोसु गुस्सा। कहता है बिना किसी कारण के गुस्सा नहीं करना चाहिए। बोले चिते परसु की ओरा। ये सब बाण सुन करके परशुराम अपने धनुष चिते मतलब संभाल करके परसु की ओरा, और जो उनके पास फरसा है उसकी ओर से उसको संभाल करके बोलते हैं, रे सठ का मतलब दुष्ट, सुने ही सुना नहीं, स्वभाव नहीं मोरा मेरा। कहता लगता है तूने मेरा स्वभाव सुना नहीं है, मेरे स्वभाव के बारे में जाना नहीं है, तू मेरे बारे में परिचित नहीं है। बालकू बोली बधो नहीं तो ही, बालकू बोली बंधो नहीं तो ही, केवल मुनि जड़ जान ही मोही। कहता है तू बालक है, मुझे अच्छी तरीके से समझता नहीं है, केवल मुनि जड़ बिल्कुल ही जान ही मोही, तू केवल मुझे मुनि समझ रहा है यानी साधारण ब्राह्मण समझ रहा है। बाल ब्रह्मचारी अति को ही। कहता है मैं तो बाल ब्रह्मचारी यानी बचपन से ही ब्रह्मचारी हूँ, और अति को ही यानी बहुत ज़्यादा क्रोधी भी हूँ। विश्व विदित, सारा संसार जानता है, क्षत्रिय कुल द्रोही, और मैं तो क्षत्रिय कुल का द्रोही मतलब विरोधी रहा हूँ, दुश्मन रहा हूँ, सारा संसार इस बात से जानता है। भुज बल भूमि, अपनी भुजाओं के बल से, भूमि भूप बिनु किनी, भूप का मतलब राजाओं के बिना कर दिया। मैंने कई बार धरती को राजाओं के बिना कर दिया है अपनी भुजाओं के बल से, यानी बहुत से राजाओं को मार दिया है। विपुल बार मही देव नह दिनी, और कहता है विपुल का मतलब अनेक बार, मतलब बार, मही देनी धरती दान में दे दी है, देव है ने देवताओं को, और कहता है मैंने तो बहुत बार ये धरती देवताओं को दान में भी दे दी है। सहस बाहुभुज छेद निहारा, सहस्र हजार भुजाओं वाले, छेद निहारा काटने वाले यानी 1000 भुजाओं को काटने वाला, परशु मतलब परसा, बिलोकू देखकर, महीप कुमार राजकुमार, हे राजकुमार तुम मेरे इस फरसे को ध्यान से देखो जो 1000 भुजाओं को भी काट देता है। मातु पितही, मातु पितही, माता पितही, जनी का मतलब एक प्रकार से जानना या सोचना या चिंता मत करना, एक प्रकार से। करो महिष कुमार राजा कुमार, हे राजकुमार तुम अपने माता पिता को चिंता में मत डालो। गर्भन के अब्रक, बच्चा यानी गर्भ के बच्चे, दमन हो जाता है। परशु मोर, मेरे परसे से, अति घोर बहुत ज़्यादा भयंकर। कहता है मेरा परसा इतना भयंकर है, इसकी गर्जना से ही, इसके उठाने मात्र से ही, इसकी गर्जना से कई बार तो गर्भ के बच्चों का भी दमन हो गया है, या गर्भ के बच्चे भी मर जाते हैं, उनका भी नाश हो जाता है। बिहसी लखनऊ, बिहसी का मतलब एक प्रकार से हंसी हंसना, व्यंग्यात्मक हंसी। लखनऊ लखन, बोले मृदुवानी, मृदु का मतलब कोमल, बिल्कुल
कोमल वचन, शांत स्वर, वाणी वाणी बोलता है। अहो मुनिषु महाभट मानी। परशुराम के वचन सुनकर या लक्ष्मण है वो हंसते हुए मधुर वाणी में अपनी बात रखते हैं। कहते हैं कि हे मुनि, आप तो अपने आप को महान योद्धा, मुनिषु महाभट महान योद्धा मानी मानते हो। पुनि पुनि, और इसीलिए बार बार, पुनि पुनि का मतलब बार बार, मोही मुझे दिखाओ दिखा रहे हो, कुठारू कुठार यानी फरसा या कुल्हाड़ा, इसीलिए तुम मुझे बार बार अपना कुल्हाड़ा दिखा रहे हो। चाहत चाहते हो, उड़ावत उड़ाना, फूंकी फूंक मारकर, पहाड़ू पहाड़, और अपने फूंक से ही पहाड़ को उड़ाना चाहते हो। तुम तो इतने वीर योद्धा हो, अपने आप को बता रहे हो। यहाँ 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 का मतलब यहाँ आपके सामने, कुंबड़ पतिया को नाही, जे तर्जनी देखी मरी जाही। कहता है यहाँ कुंबड़ पतियों का मतलब काशी फल या कमजोर पौधा या निर्बल व्यक्ति कह सकते हो। कहता है यहाँ इतना कमजोर व्यक्ति कोई नहीं है जो आपको तर्जनी यानी उंगली को देख करके मर जाता है, ऐसा कोई व्यक्ति यहाँ पे नहीं है, बल्कि आपका सामना वीर पुरुष लक्ष्मण से हो रहा है। देखी कुठारू सरासर बाना। कहता है मैंने तो आपके कुठार का मतलब कुल्हाड़े को, सरासर धनुष बाण मतलब बाण। कहता है मैंने तो आपके कुठार यानी कुल्हाड़े को, धनुष को और बाण को मैं कछु कहा सहित अभिमाना। कहता है मैंने तो अब तक जो कुछ भी कहा है वो आपके अभिमान को देख करके, आपके कुल्हाड़े फरसे धनुष बाण को देख करके अभिमान के साथ आपकी प्रशंसा ही की है, या आपके बहादुरी के बारे में ही बात की है। भृंगु सूत समझू जनेऊ बिलोगी, और अब तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप भृंगु कुल के वंशज हो। समुझी समझते हो, जनेऊ बिलोकी यानी आपने जो जनेऊ धारण कर रखी है उसके हिसाब से तो लगता है कि आप केवल जनेऊ धारण करने वाले ब्राह्मण हो जो यज्ञ इत्यादि का काम करते हैं। हमरे कुल इन पर न सुराई, सॉरी बीच में लाइन रह गई, जो कुछ कहूँ सहो ऋष रोकी। और आप अगर जो कुछ भी कहना चाहते हो तो उसको अपने गुस्से पे रोक करके, उसको अपने शरीर को, अपने गुस्से को रोक करके अपने शरीर को इतना ज़्यादा कष्ट ना दो, जो कुछ कहना है वो कह दो। सुर महिसुर, सुर का मतलब देवता, महिसुर का मतलब ब्राह्मण एक प्रकार से, हरिजन का मतलब भक्त, अरु और गाई गायों पर। कहता है देवता पर, ब्राह्मण पर, भक्त और गायों पर, हमरे कुल इन पर न सुराई। कहता है हमारे कुल में, इन पर सुराई का मतलब वीरता। कहता है हमारे कुल में या हमारे धर्म में गाय, ब्राह्मण, देवता और ब्राह्मणों पर वीरता है वो नहीं दिखाई जाती, ये इनसे युद्ध हम नहीं करते। बंधे पापू, बंधे मतलब वध करने से, पापू मतलब पाप लगता है। कहता है इन व्यक्तियों को मारने से हमें पाप लगता है। अपकीर्ति हारे, और हारने से हमें अपकीर्ति मिलती है, अपयश मिलता है, निरादर मिलता है। मारतू पाप परिये तुम्हारे, मारतू मारने पर भी, पा मतलब पाँव में, परिये मतलब पड़ जाऊंगा, तुम्हारे तुम्हारे, यदि तुम हमें मारने भी आओगे या हमारे ऊपर हथियार भी उठाओगे तो भी मैं आपके पाँव में गिर जाऊंगा। कोटि कुलस सम वचन, वचन तुम्हारा, और तुम्हारे तो कहता है जो बात है तुम्हारे तो वचन ही है, तुम्हारे तो बोल हैं वो भी करोड़ों पुलिस यानी कुल्हाड़े के समान है, इतने ज़्यादा कठोर है। व्यर्थ बिना कारण के ही धरु धारण किया हुआ है, धनु बाण, धनुष और बाण, कुठारा कुल्हाड़ा। कहता है तुमने तो बिना कारण के ही जो धनुष बाण और कुल्हाड़ा उठा रखा है, तुम्हारे तो जो बोल है यानी वचन है वो भी किसी कठोर कुल्हाड़े के समान है। जो बिलोकी अनुचित कहेऊ, कहता है जो बिलोकी मतलब समझकर, अनुचित अनुचित कहेऊ कह दिया है, अगर मैंने अनजाने में कुछ गलत कह दिया हो, क्षमु महामुनि धीर। कहता है हे महामुनि, हे परशुराम, हे मुनि, मुझे धैर्य धारण करके माफ कर दीजिए। सुनी सरोस, सरोस सुनी सुन करके, परशुराम ने लक्ष्मण की ये बातें सुन करके सरोस गुस्से के साथ, भृंगु वंश मणि, भृंगु कुल के स्वामी परशुराम बोलते हैं, गिरा गंभीर, गंभीर होकर के, बिल्कुल तेज आवाज के अंदर गंभीर होकर के परशुराम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कौशिक सुनहु, कौशिक का मतलब यहाँ कौशिक शब्द विश्वामित्र के लिए आया है, और वो लक्ष्मण की ये बातें सुन करके बिल्कुल क्रोध स्वभाव में कहते हैं, हे कौशिक, हे विश्वामित्र, सुनहु मंद, मंद का मतलब मूर्ख, ये बालकु, ये तो कहता बालक बिल्कुल ही मूर्ख है। कुटिल का मतलब टेढ़ा, अड़ियल एक प्रकार से, कालवश मौत के वश में, निज
कुल घाल को, अपने कुल को, कुल का मतलब अपने समाज को, घाल को मतलब नष्ट करने वाला है। कहता है ये बालक तो बिल्कुल ही कम बुद्धि वाला है, यह कुटिल बालक मृत्यु के अधीन होकर, या मृत्यु के बिल्कुल ग्रास में होकर भी अपने कुल का नाश करने वाला है, या नाश कर रहा है। भानुवंश राकेशु कलंकु, भानुवंश होता है सूर्यवंश, राकेशु चंद्रमा, कलंकु कलंक लगाने वाला। और कहता है यह सूर्यवंश रूपी चंद्रमा का कलंक है एक प्रकार से। निपट निराही निरंकुश उदंड शरारती मनमानी करने वाला। अबुद्धू, अबुद्धू का मतलब मूर्ख, असंकु निडर, जिसको किसी प्रकार की शंका और न हो। कहता है ये बालक तो बिल्कुल मूर्ख है, अपनी मनमानी करने वाला है और बुद्धिहीन निडर बालक है। काल कवलू, काल का शिकार, हो जाएगा, क्षण पल में ही माही मुरे। और इस प्रकार से तो यह पल भर में ही मेरे काल का या मेरे हाथों से मौत का शिकार हो जाएगा। कहो कहना, पुकारी पुकारना, खोरी दोष, मोही मुझे, नाही नहीं। और कहता है तुम फिर मुझे किसी प्रकार का दोष है वो मत देना। अगर मेरे हाथों इसकी हत्या हो जाती है, इसकी मृत्यु हो जाती है, अगर मैं इसको मार देता हूँ, तो हे विश्वामित्र, हे कौशिक, तुम मुझे फिर दोष मत देना। तुम हट कहू जो चहु उभारे, तुम्हें हट कहू मना करने से, रोकने से, या तुम्हारे मना करने से, तुम्हारे रोकने से ही, चहू तुम्हारे चाहने से ही, उभारा उदार करना एक प्रकार से। कहता है मैंने तो तुम्हारे कहने से इसका उदार किया हुआ है, यानी अब तक इसको नहीं मारा है। कही कह दो प्रतापू, मेरे प्रताप के बारे में, बलू बल के बारे में, ताकत के बारे में, रोसू गुस्से के बारे में, हमारा हम मेरा। कहता है तुम इसको मेरे प्रताप बल गुस्से के बारे में इसको बता दो, मेरे स्वभाव के बारे में इसको परिचित करवा दो। लखन, इतने में लक्ष्मण फिर बोल पड़ता है बीच में, लखन कहे हु मुनि सूझसु तुम्हारा। इसमें लक्ष्मण कहता है हे मुनि, आपके रहते हुए या तुम्हारे रहते हुए, लखन कहता है कि मुनु सूझसु अच्छी तरीके से तुम्हारे बारे में, तुम ही अछत को बरने बारा। तुम कहता है तुम ही, अछत का मतलब छोड़ कर, तुम्हें छोड़ करके, को बरने पारा वर्णन करना एक प्रकार से। कहता है तुम्हें छोड़ करके आपके बारे में और अच्छी तरीके से कौन बता सकता है। कहता है आपके बारे में किसी को बताने की जरूरत नहीं है, आप खुद ही अपनी प्रशंसा किए जा रहे हो। अपने मुंह तुम आपनी करनी, कहता तुम तो अपने मुंह से खुद ही अपनी प्रशंसा किए जा रहे हो। बार अनेक भांति बहु बरनी, बार मतलब बार, अनेक मतलब अनेक, भांति तरह तरह से, बहु अनेक, बरनी वर्णन करता है। कहता है तुमने तो अपनी प्रशंसा अनेक प्रकार से, अनेक तरीके से अपनी प्रशंसा खुद ही कर दी है। न ही संतोषु तय पुनि कुछ कहूँ, अगर कहता है फिर भी आपको संतोष यानी अच्छा फील नहीं हुआ है, अगर अच्छे तरीके से महसूस नहीं कर रहे हो, तो पुनि फिर से कछु कुछ कहूँ कह दो। कहता है फिर से अपने बारे में कुछ और प्रशंसा कर लो। जनी रीस रोकी, कहता है जनी, जनी मतलब ज्यों, मत, या एक प्रकार से मनाही करना, रीस गुस्सा, रोकी रोकना, दुस्सह दुस्साहस, दुख दुख, सहू सहन करना। कहता है अपने बारे में अपने विचार रोक करके अपने शरीर को और ज़्यादा गुस्सा या सहन शक्ति है वो उसे बाहर मत निकालो, या सहन करने की शक्ति आप में नहीं रही, इसको असहनीय जो पीड़ा है आपके शरीर को वो मत दो, अपने बारे में जो कुछ कहना है वो आप कहते रहो, कह दो। वीर बरती, वीर का मतलब वीर लोग, बरती का मतलब वर्णन करना यानी वीरता का वर्णन करना। तुम धीर, धैर्य का, अछोबा, या जो वीर योद्धा व्यक्ति होते हैं, अछोबा शोभा नहीं देता। कहता है जो वीर व्यक्ति होते हैं, बहादुर व्यक्ति होते हैं, वीर बरती तुम धीर अछोबा, यानी जो वीरता के मार्ग पर चलने वाले लोग होते हैं, धैर्य को धारण करने वाले हैं, शांत स्वभाव के व्यक्ति होते हैं। गारी देत, गाली देना, न पाहु शोभा, कहता है जो व्यक्ति वीरता के मार्ग पर चलते हैं, धैर्य धारण रखते हैं, शांत स्वभाव के होते हैं, उन लोगों के मुंह से इस प्रकार की जो बात है वो शोभा नहीं देती। शूर, शूर का मतलब वीर व्यक्ति, समर युद्ध भूमि में करनी करिए, अपनी जो वीरता का परिचय है वो कहीं न जना भी आपू। कहता है सूर व्यक्ति अपनी वीरता का वर्णन है वो रणभूमि में, युद्ध भूमि में करते हैं, कहीं न जाने जना वही, कहता है नहीं कही जाती आपू अपने मुंह से। कहता है अपने ही मुंह से अपनी प्रशंसा करना शोभा नहीं देता। विद्यमान रन पाई रिपु कायर कथा ही प्रतापो, विद्यमान सोच करके एक प्रकार से, कहता है अपनी वीरता का वर्णन करने वाला, रन पाई रिपु,
यानी दुश्मन के सामने, रण मतलब युद्ध में, पाई मतलब सामने, रिपु दुश्मन के, कायर कायर व्यक्ति, कथई कथई मतलब कथा कहानी सुनाते हैं, प्रतापु प्रताप की। कहता है युद्ध भूमि में वीर व्यक्ति अपनी जो कहानी है, अपनी प्रशंसा की कहानी नहीं सुनाते, बल्कि दुश्मन का सामना करते हैं या दुश्मन को अपने युद्ध कौशल से अपनी वीरता का बखान बताते हैं, न कि अपने कथा वर्णन से। तुम तो काल हांकू जनु लावा। अब लक्ष्मण जी कहते हैं कि तुम तो काल हांकू, काल का मतलब कालू, काल हांकू हाँक कर जनु जैसे लावा लाए हो। कहते लगता है तुम तो काल को मेरे लिए बुलाकर लाए हो, बार बार मोही लागी बुलावा, और बार बार मोही मतलब मुझे लागी लगता है, बुलावा बुला रहे हो, बार बार आप तो मुझे ऐसे बुला रहे हो, ऐसे मुझे पुकार रहे हो जैसे मेरे लिए काल को ही बुला लाए हो। सुनत लखन के वचन कठोरा, और ये सब लक्ष्मण के कठोर वचन सुन करके परशु सुधारी धरेऊ करे घोरा, और परशुराम अपने परशु को सुधारी का मतलब सुधार करके, संभाल करके, धरेऊ धारण कर लेता है, घोरा अच्छे तरीके से पकड़ लेता है। और ये सब बातें सुन करके परशुराम अपने कुल्हाड़े को, फरसे को अच्छी तरीके से अपने हाथ में संभल कर पकड़ लेता है। अब जनी, अब जनी मत देई देना, दोसु दोष मोही मुझे लोगु लोग। अब कहता है सभा में बैठे हुए सभी लोगों से कहता है कि अब मुझे कोई व्यक्ति दोष मत देना। कटुवादी, कटु वचन बोलने वाला, बालकु बालक, वध जोगु वध करने योग्य है। कहता है ये बालक कटु वचन बोलने वाला वास्तव में ही मौत के योग्य है या मारने योग्य है। बाल बिलोकी, बाल का मतलब बालक, बिलोकी मतलब समझ करके, बहुत में बांचा मतलब छोड़ दिया है, इसको माफ किया है, मैंने तो इसको बच्चा समझ करके बहुत बार माफ कर दिया। अब येहू, अब यह मर निहारा भाषांचा, अब यह मर निहारा मतलब मरने के योग्य है, भाषांचा वास्तव में ही। कहता है ये तो वास्तव में ही अब मरने योग्य है। कौशिक कहा क्षमीय अपराधो, इसी बीच बीच में विश्वामित्र बोल पड़ते हैं। कौशिक कहते हैं, कौशिक कहा, कौशिक ने कहा यानी विश्वामित्र ने कहा, क्षमीय अपराधो, इसके जो अपराध को क्षमा कर दो, माफ कर दो। बाल दोषु, बालक के दोष गुण, दोष और गुण को गण ही गिनते न नहीं साधु, साधु कहता है साधु लोग, महात्मा लोग, बड़े लोग बालकों के गुण दोष को नहीं गिनते, उनकी अच्छाई बुराई को नहीं गिनते, ध्यान में नहीं रखते, उसको माफ कर देते हैं। खर कुठार मैं एकरुन मोही, खर, खर का मतलब मेरे फरसे में, कुठार कुल्हाड़े में, एकरुन, एकरुन मतलब करुणा नहीं है कोई, कोई भी। आगे आगे अपराधी गुरुद्रोही, और ये मेरे आगे गुरुद्रोही यानी गुरु का द्रोही है, वो ऐसी बात कर रहा है। परशुराम विश्वामित्र से कहते हैं कि इनको मेरे कुल्हाड़े के बारे में बताओ कि इसमें किसी प्रकार की कोई दया नहीं है, और ये गुरुद्रोही के समान मेरे सामने बात कर रहा है। उत्तर देत छोड़ो बिनु मारे, उत्तर देत छोड़ो बिनु मारे, केवल कौशिकशील तुम्हारे। कहता है उत्तर देत का मतलब मैं तुम्हें उत्तर देता हूँ इस बात का, या बताता हूँ, छोड़ो छोड़ देता हूँ, बिनु मारे बिना मारे ही। कहता है तुम्हारे कहने मात्र से ही मैं इसको बिना मारे
छोड़ देता हूँ। केवल केवल और केवल, कौशिक मतलब विश्वामित्र, शील का मतलब व्यवहार, व्यवहार या मिलन के हिसाब से, बातचीत के हिसाब से, जान पहचान के हिसाब से, तुम्हारे कहते हैं तुम्हारे और मेरे व्यवहार के हिसाब से ही मैं इसको बिना मारे छोड़ देता हूँ। न तो यही काटी, न तो यही यहीं पर काटी काट देता, कुठार कठोरे, कहते हैं मेरे कठोर फरसे से, कुल्हाड़े से इसको यहीं पर काट देता। गुरही उरिन, गुरु के ऋण से, गुरही मतलब गुरु के, उरिन ऋण से, होतु हो जाता, श्रम परिश्रम से, थोड़े थोड़े से, कहता है मेरे थोड़े से परिश्रम से ही ये गुरु के ऋण से मुक्त हो जाता, यानी मौत के मुंह में चला जाता। गांधी गादी गादीसु नु कह हृदय हंसी मुनि हरिये शूज। गादीसु को मतलब गादी पुत्र विश्वामित्र की बात कर रहा है। गादीसु नु कह हृदय हंसी का मतलब मन ही मन हंस करके, तो विश्वामित्र मन ही मन हंसते हुए कहते हैं कि मुनि ही, इस मुनि को, हरिये सूज, कहता है सावन के अंधे को सब जगह हरा ही हरा दिखाई देता है, वैसे ही इस मुनि को, परशुराम को सब लोग एक जैसे दिखाई देते हैं, यानी ये राम लक्ष्मण को पहचान नहीं पा रहे हैं। अयमे खांड, अयमे का मतलब लोहे की बनी हुई खांड, न उख में, ईख से बनी हुई खांड नहीं है, कहता है ये राम लक्ष्मण कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, जैसे जो गन्ने की खांड है वो मुंह में जाते ही पिघल जाती है, ये तो लोहे की बनी हुई खांड है, यानी बिल्कुल ताकतवर व्यक्ति हैं, दोनों के दोनों ही महान योद्धा हैं। अझू, अब भी, न बूझ समझ में, अबूझ इस ज्ञानी, अज्ञानी को या मूर्ख को, कहता है इस अज्ञानी को, इस मूर्ख को अब भी ये बात समझ में नहीं आ रही है कि ये व्यक्ति कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, कोई आम व्यक्ति नहीं है, बल्कि राम और लक्ष्मण है। अंतिम आपका पद है, कहेहु लखन मुनि सीलू तुम्हारा। कहेहु कहा, लक्ष्मण लक्ष्मण, मुनि मुनि ने, सीलू सील या व्यवहार, तुम्हारा को नहीं जानत, को नहीं जान विदित संसारा। अब लक्ष्मण जी फिर उनकी बातों के जवाब में कहते हैं कि हे मुनि, आपका शील या स्वभाव को इस संसार में कौन नहीं जानता। जब परशुराम उनको कहता है कि मैं इनको गुरु के ऋण से मुक्त कर देता, तब लक्ष्मण उनकी बात का जवाब देता है कि हे मुनि, हे महात्मा जी, आपके जो व्यवहार के बारे में कौन नहीं जानता इस संसार में। माता पिता ही उऋण भय नीके, कहता है माता पिता, उऋण ऋण से, भय मतलब पहले ही, नीके मतलब मुक्त हो गए हो, कहता है माता पिता के ऋण से तुम तो पहले ही अच्छी तरीके से पहले ही मुक्त हो गए हो। गुरु ऋण रहा सोचू, गुरु का ऋण रह गया है, सोचू का मतलब शेष। बड़ जी के, बड़ का मतलब मुक्त एक प्रकार से, जी का हृदय में, के मतलब अंदर से, कहता है आपके हृदय के अंदर गुरु का ऋण है वो पहले मुक्त रह गया है या शेष रह गया है, उसी की चिंता आपको सताए जा रही है। सो जनु हमरे ही माथे काटा, सो जनु वो ही, जनु मतलब लगता है, हमरे ही हमारे ही, माथे का मतलब सिर, काटा का मतलब लगा है, कहता है वो जो आपके गुरु का ऋण शेष बचा हुआ है वो लगता है हमारे ही सिर पे लगेगा, या हमारे ही माथे पे लिखा हुआ है, वो ही हमें दूर करना पड़ेगा, या उस ऋण से भी हमें ही मुक्त करना पड़ेगा। दिन चली गए ब्याज बड़ बढ़ा, कहता है बहुत दिन हो गए हैं और ब्याज भी इसका काफ़ी बढ़ गया है। अब आनिए का मतलब बुला लाओ एक प्रकार से। वे अरिया बोली, वे अरिया मतलब व्यवहार को जानने वाले, व्यवहार को समझने वाले, हिसाब किताब करने वाले, बोली मतलब बुलाना, कहता है अब लगता है हिसाब किताब करने वालों को बुला लाओ। तुरंत देऊं, तुरंत का मतलब अभी, देऊं मतलब देऊं, मैं थैली खोल कर तुरंत मैं इसका हिसाब किताब कर देता हूँ, यानी आपके साथ युद्ध करने के लिए मैं तैयार हूँ, लगता है आपके साथ युद्ध करना पड़ेगा। सुनी कटु वचन कुठार सुधारा, अब परशुराम एक बार फिर से उनके कठोर वचन सुन करके कुठार सुधारा धारण कर लेता है, यानी उसका कुल्हाड़ा है वो फिर हाथ में ले लेता है, फिर उसको ललकारता है। हाय हाय सब सभा पुकारा, और ये सब देख करके इधर लक्ष्मण तैयार हो जाता है युद्ध के लिए, और उधर परशुराम भी कुल्हाड़ा उठा लेता है। ये सब देख करके सारी सभा में हाहाकार मच जाती है। भृंगुबर परशु देखाबू मोही, विप्र बिचारी बचो निरपद्रोही। अब जो भृंगु कुल के स्वामी हैं, वंशज है परशु, देखा बहु मोही, तो बार बार उसकी ओर कुल्हाड़ा है वो उसको दिखा रहा है। विप्र का मतलब ब्राह्मण, विचारी मतलब सोचकर, बच्चो बचना, निरपद्रोही राजाओं के शत्रु। अब वो लक्ष्मण कहता है कि मैं तो आपको ब्राह्मण समझ करके बार बार आपको बचा रहा था, माफ कर रहा था। लक्ष्मण कहता है मिले न कबहू,
आपको लगता है कभी भी सुभट वीर योद्धा रणगाड़े रणभूमि में या युद्ध भूमि में, लक्ष्मण कहता है मिले न कभू सुभट रणगाड़े, कहता है रणभूमि में आपको अच्छे वीर योद्धा लगता है, मिले नहीं आज तक। दविज देवता घर ही के बाढ़े, कहता है दविज देवता नहीं ब्राह्मण देवता, घर ही में के बाढ़े मतलब फूलना, कहता है आप तो ब्राह्मण देवता हो, ऐसा लगता है कि घर में ही फले फूले हो, अपने घर से बाहर कदम नहीं रखा या किसी वीर से आपने युद्ध नहीं किया है। अनुचित कही सबू लोग पुकारे, अनुचित अनुचित कह दिया, गलत तरीके से लक्ष्मण ने बात कह दी, सब लोग पुकारते हैं, यानी सब लोग पुकारते हैं कि ये तो गलत है, ये तो गलत है। रघुपति शयन ही लखनऊ निवारे, और ये सब दृश्य देख करके लक्ष्मण और परशुराम के गुस्से को देख करके और जो वहाँ सभा के लोगों का विरोध देख करके, सब लोगों की बातें सुन करके, जो भगवान श्री राम हैं शांति के प्रतीक है, रघुपति सैनी का मतलब आंखों के इशारे से लखनऊ निवारे, लक्ष्मण को समझाते हैं, यानी उसको रोकते हैं। लखन के उत्तर, ये लक्ष्मण के उत्तर किसके, जब परशुराम संवाद करता है तो उसके बदले में लक्ष्मण जो उत्तर देता है आहुति का काम करते हैं। सतीश के समान भृंगु बरकोपु कृषाणु, भृंगु कुल यानी परशुराम के, कृषाणु का मतलब आग में, परशुराम के जो शब्द है उसमें लक्ष्मण के उत्तर है वो घी का काम करते हैं, यानी उसके गुस्से को और ज़्यादा भड़का देते हैं। बढ़ती हुई देख करके जल के समान वचन बोलते हैं। रघुकुल भानु, रघुकुल के स्वामी, रघुकुल के वीर सूर्यवंशम श्री राम जल के समान मीठे वचन बोल करके दोनों को शांत करते हैं और भगवान परशुराम को अपना परिचय देते हैं और वहाँ उनको समझाने का प्रयास करते हैं। तो ये आपके रामचरितमानस के बालकांड से लिए गए पद थे, जिसमें परशुराम के क्रोधी स्वभाव को दर्शाया गया है, किस प्रकार उन्होंने शिव धनुष के टूटने पर गुस्सा व्यक्त किया और लक्ष्मण ने कैसे अपने क्रोध का परिचय दिया और उनके बातों का व्यंग्यात्मक रूप से जवाब दिया, और फिर अंत में किस प्रकार भगवान श्री राम ने जल के समान शीतल वचन कह करके परशुराम के क्रोध को शांत किया। आशा है आप लोगों को ये काव्य पाठ समझ में आया होगा, सभी पद्यांश इसके अच्छे से समझ में आए होंगे। इसकी नेक्स्ट क्लास के अंदर हम इसी पाठ के अभ्यास के प्रश्नोत्तर करेंगे, तो पहले आप इस पाठ को अच्छी तरीके से पढ़ें, इसका गद्यांश को समझें, उसके बाद नेक्स्ट क्लास के अंदर हम इसी तरीके से अभ्यास के प्रश्नोत्तर करेंगे। आशा है आप लोगों को क्लास अच्छी लगी होगी। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें हमारे चैनल को। थैंक यू। इसके अलावा NCERT 10th क्लास का कंप्लीट सिलेबस, जिसमें क्षितिज गद्यखंड पद्यखंड और आपकी जो कृतिका बुक है उसके सारे लेसन आपको इसी चैनल पे मिल जाएंगे। 9th क्लास का भी सिलेबस हम करवा रहे हैं इस चैनल के अंदर, +1 +2 क्लास का। तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और आपके अन्य सहपाठियों तक, दोस्तों तक ज़रूर शेयर करें। थैंक यू।